आइजन ब्लीच सीरीज का वो कैरेक्टर जिसे पहले तो हम एक हम्बल और रिस्पॉन्सिव सोल रीपर कैप्टन की तरह जानते थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आइजन का असली चेहरा तो कुछ और ही है। कोनिचिवा ओताकुस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीच एनिमे के सबसे पावरफुल, सबसे क्यूनिंग और सबसे कैरिस्टमिक विलन की, सोस्के आइजन। आइजन सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जिसने अपने प्लान्स को इतनी केयरफुली डिज़ाइन किया था कि उसके सामने पूरी सोल सोसाइटी की एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स बिगिन। आइजन ब्लीच सीरीज का वो कैरेक्टर जिसे पहले तो हम एक हम्बल और रिस्पॉन्सिव सोल रीपर कैप्टन की तरह जानते थे। वो सोल सोसाइटी के गोटेई 13 स्क्वाड 5 के कैप्टन थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आइजन का असली चेहरा तो कुछ और ही है। वो एक जीनियस था जिसने अपने प्लान्स को इतनी केयरफुली हाइड किया कि उस पर किसी ने शक तक नहीं किया। आइजन का अल्टीमेट गोल था सोल किंग को ओवरथ्रो करके खुद पूरे यूनिवर्स का रूलर बन जाना। आइजन का प्लान इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसके लिए उसने जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल किया वो सभी लीजेंडरी में गिने जाते हैं, जैसे क्योका सुइगेत्सु और ह्योगोकू। पहले बात करते हैं क्योका सुइगेत्सु की। ये आइजन की जानपाक्तो थी जिसकी स्पेशल एबिलिटी थी कंप्लीट हाइप्नोसिस। मतलब आइजन जिस पे भी क्योका सुइगेत्सु का इफेक्ट डाल देता है वो कुछ भी देख नहीं सकता, उसकी रियलिटी को मैनिपुलेट करा जा सकता है, जिसकी वजह से आइजन ने पूरे सोल सोसाइटी को अपने कंट्रोल में रखा और किसी को भी अपने प्लान के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। अब बात करते हैं होग्योकू की। होग्योकू एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो डिज़ायर को रियलिटी में बदल सकता है। आइजन ने इसे बनाया था और उसका प्लान था कि ह्योगोकू की हेल्प से वो अपने आप को परफेक्ट बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर सके, एक ऐसा बीइंग जो गॉड की तरह पावरफुल हो। उसने ह्योगोकू को एक्टिवेट करने के लिए सैक्रिफाइसेस भी किए, जिसमें रुकिया कुची की सोल रीपर पावर्स भी शामिल थी। आइजन ने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सोल सोसाइटी को बिट्रे किया। वो अपने फॉलोअर्स गिन इचिमारू और कानामे तोसेन के साथ हुएकोमुंडो चला गया। हुएकोमुंडो हॉलोस का वर्ल्ड है जहां आइजन ने अपनी आर्मी बनाई थी। आरंकार्स होलोस और सोल रीपर्स का फ्यूजन होते हैं और आइजन ने उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। आइजन का प्लान था कि वो हुएकोमुंडो से सोल सोसाइटी पर अटैक करेगा और सोल किंग को ओवरथ्रो कर देगा। उसने अपने आरंकार्स को ट्रेनिंग दी और उन्हें एस्पाडास का नाम दिया। हर एस्पाडा एक पावरफुल फाइटर था जिनका काम था सोल सोसाइटी को वीकन करना। जब आइजन ने होग्योकू को फुली एक्टिवेट कर लिया तो वो एक परफेक्ट बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल था, मतलब उसे कोई मार नहीं सकता। उसने सोल सोसाइटी पर अटैक किया और किसी भी अपोनेंट को हराने में उसे कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन इचिगो कुरोसाकी ने अपने फाइनल गेत्सुगा तेंशो फॉर्म में आइजन को चैलेंज किया। ये बैटल ब्लीच की वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल्स में से एक रही है और आखिर में इचिगो ने आइजन को हराया भी, लेकिन आइजन की एरोगेंस ही उसके डाउनफॉल का रीज़न बना। वो अपने पावर्स में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने अपनी वीकनेसेस को इग्नोर किया और उन पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। आइजन ब्लीच का सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक लीजेंड था। उसने अपनी इंटेलिजेंस, पावर्स, चार सीमा से एनिमे हिस्ट्री में सबसे मेमोरेबल विलन्स में अपना नाम लिखवाया है। उसका कैरेक्टर इतना डीप है कि उसके मोटिवेशंस और फिलॉसफी पर घंटों डिस्कस किया जा सकता है। आइजन का डायलॉग याद है? ये डायलॉग उसकी क्यूनिंग नेचर को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। आइजन ने हमें दिखाया है कि एक विलन कितना पावरफुल और मैनिपुलेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी सोस्के आइजन, ब्लीच के सबसे पावरफुल विलन की कहानी, उसके कैरेक्टर, उसका प्लान और उसका डाउनफॉल। सब कुछ इतना वेल रिटर्न है कि वो हमेशा याद रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, अपने एनिमे लवर्स ओताकूस के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, कमेंट करके बताइए क्या आइजन आपका भी फेवरेट एनिमे विलन है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।